रामायण काल की गुप्त ब्रह्मांडीय गाथा। त्रेता युग का समय था। श्री राम लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौट चुके थे। एक रात जब पूरा राजमहल निद्रा में था, रामचंद्र जी अपने महल की छत पर टहल रहे थे। सहसा उन्होंने आकाश में एक अद्भुत प्रकाशपुंज देखा। यह कोई सामान्य तारा नहीं था, बल्कि एक विशाल आकाश रथ प्रतीत हो रहा था, जो धीरे धीरे पृथ्वी के समीप आ रहा था। श्रीराम ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस रहस्यमय यान का निरीक्षण किया। तभी एक सौम्य और तेजस्वी स्वर गूंजा, प्रणाम महाराज राम। मैं महर्षि कपिल मुनि के गुप्त शिष्य महर्षि सिद्धानंद हूँ। ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए मैं आपकी धरती पर उतरा हूँ, क्योंकि मुझे एक गुप्त सत्य प्रकट करना है। राम ने विनम्रता से उन्हें स्वागत किया और अयोध्या में आने का कारण पूछा। महर्षि ने कहा, लंका विजय के दौरान आपने केवल रावण को नहीं, बल्कि एक और शक्ति को भी पराजित किया था। वह शक्ति एक प्राचीन ब्रह्मांडीय सत्ता थी, जिसे तामसिक ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा अंतरिक्ष के एक रहस्यमय ग्रह से उत्पन्न हुई थी, जो कई युगों से धरती पर अधर्म फैलाने का प्रयास कर रही थी। रावण उसका एक माध्यम था। राम आश्चर्यचकित हुए, क्या ये शक्ति अब भी सक्रिय है? महर्षि बोले, नहीं, आपने उसे पराजित कर दिया, किंतु उसका प्रभाव अब भी कुछ स्थानों पर छिपा हुआ है। समय के साथ यह पुनः जागृत हो सकती है, किंतु एक उपाय है। आपको ब्रह्मांडीय शक्ति स्थल वज्र मंडल की यात्रा करनी होगी। वहां से एक दिव्य मंत्र प्राप्त कर उसे संहिताबद्ध करना होगा। राम तुरंत सहमत हुए। महर्षि सिद्धानंद ने अपने आकाश रथ का द्वार खोला और राम को आमंत्रित किया। जैसे ही राम उसमें प्रविष्ट हुए, उनका शरीर एक अद्भुत प्रकाश में समाहित हो गया और वे पल भर में एक अज्ञात लोक में पहुंच गए। ये स्थान अत्यंत विशाल और ज्योतिपुंज से भरा था। वहां एक स्वर्णिम वेदी पर एक रहस्यमय ग्रंथ रखा था। राम ने जैसे ही उस ग्रंथ को स्पर्श किया, उनके मस्तिष्क में एक दिव्य संदेश प्रवाहित हुआ। धर्म की रक्षा के लिए सत्य की शक्ति को जागृत रखना होगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा, यह मंत्र पुनः गूंजेगा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा संतुलित होगी। राम ने उस मंत्र को हृदय में धारण किया और महर्षि के साथ पुनः पृथ्वी पर लौट आए। अयोध्या वापस आने के बाद श्रीराम ने हनुमान को बुलाया और उन्हें ये गूढ़ मंत्र सौंपते हुए कहा, यह मंत्र एक दिव्य रहस्य है। इसे केवल धर्म के रक्षकों को सौंपना, और जब भी कलियुग में अधर्म बढ़े, यह मंत्र फिर से जागृत होगा। हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, जब तक धरती पर भक्तजन हैं, यह मंत्र सुरक्षित रहेगा। और इस प्रकार रामायण के इस गुप्त अध्याय का अंत हुआ, किंतु यह मंत्र अभी भी ब्रह्मांड में कहीं सुरक्षित है, और जब समय आएगा तो पुनः प्रकट होगा। प्रिय मित्रों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने का धन्यवाद।